हमारे पूर्व जिला चेयरमैन और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे भाई सुरेंद्र नरवाल जी, ईशम सिंह जांबा जी, रामफल जी जिला पार्षद, अमित बराना जी जिला पार्षद, सचिन मीना मंडल जी, मनोज वधवा जी, भूपेंद्र सिंह लाडी जी, सुरेंद्र कालखा जी, मल्ली चेयरमैन जी, राजेश चौधरी जी, संजय मेहला जी, अमरजीत धीमान जी, अनिल शर्मा जी, रोमी सिंगला जी, राम सिंह नंबरदार जी, बलदेव सिंह जी, रामेश्वर वाल्मीकि जी, डॉक्टर संजय जी, रणधीर सिंह राणा जी, सुल्तान जी, रोमी राणा जी, सुल्तान सिंह सोलो जी और रोमी राणा जी हैं, चरणदेव कामरा जी और बख्शीश जी का ले दिया था, दीदार सिंह सुरकुड़ा जी, और जो बहुत से साथी आज ज्वाइन हुए हैं सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और समाज ने जो समर्थन दिया है वो पूरे और समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्वाइनिंग काफी लंबी सूची ज्वाइनिंग की है। भीम सिंह जो हमारे जलाला जी जो जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी थे, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे रजवंत सिंह फौजी डाचर से बीजेपी अल्पसंख्यक ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, इनका मंजीत सिंह ढिल्लो उपाध्यक्ष ये भी ज्वाइन हुए हैं। और बहुत से साथी जो ज्वाइन हुए हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत हम स्वागत और समाज का भी धन्यवाद। और सभी छत्तीस बिरादरी ने जो इतना मान सम्मान आशीर्वाद दिया, सबका धन्यवाद। आप जानते हैं कि 10 दिन के बाद जो आप फैसला करेंगे हरियाणा का अगला 5 साल का की दिशा का निर्देश आपको देना है। बीजेपी सरकार को आपने 10 साल दिए, 10 साल बीजेपी को आपने देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लाइसेंस को और 5 साल रिन्यू करोगे या कैंसिल करोगे? कैंसिल करना है लाइसेंस या रिन्यू करना है? लाइसेंस रिन्यू होगा जी। देखो क्यों आज पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। चुनाव शुरू हुए 5 दिन हुए। पहले दिन मैं गया था अंबाला में, निर्मल सिंह जी का नॉमिनेशन का कार्यक्रम था। वहां मैंने पूछा, वो अंबाला लोकसभा क्षेत्र जहां से 3 महीने पहले बड़े भारी बहुमत से वरुण चौधरी जी संसद में पहुंचे थे लोकसभा में। मैंने अंबाला वाले से पूछा कि क्या अंबाला में होगा? बोला 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी अंबाला में जीत रही है और बीजेपी एक भी सीट पे नहीं आ रही। फिर मैं गया हिसार, वो हिसार जहां से जयप्रकाश जी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से बड़े बहुमत के साथ सांसद बनके 3 महीने पहले संसद में गए थे, उस लोकसभा क्षेत्र में हिसार में गया। हिसार वालों से पूछा मैंने, क्या परिस्थिति है हिसार में? बोला जी 9 की 9 सीट हिसार की कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही हैं। उसके बाद सिरसा में, टोहाना में हमारी रैली थी, परसों सिरसा में हम थे। टोहाना में पूछा कि टोहाना और सिरसा लोकसभा क्षेत्र जहां से बहन शैलजा जी बड़े बहुमत के साथ 3 महीने पहले जीतकर लोकसभा में गई थी कांग्रेस पार्टी से, तो सिरसा में क्या स्थिति है? बोला सिरसा की भी 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही है। उसके बाद हम गए सोनीपत। सोनीपत में जुलाना में विनेश फोगाट हमारी जो बहन है, खिलाड़ी हैं, उनके यहां में गया, पूछा सोनीपत में क्या परिस्थिति है? बोला सोनीपत में 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की, जहां से वो सोनीपत जहां से 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी लाखों वोट से जीत के जो पहुंचे थे, जो है कि भाई सोनीपत में भी ये स्थिति है। जो भाई जैसे लोकसभा में सारी सीटों पे कांग्रेस की बढ़त आई, विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी सोनीपत में 9 की 9 सीट आ रही है। और फिर रोहतक की तो मैं आपको क्या बताऊं, देश की दूसरी बड़ी जीत हुई थी रोहतक में लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी की देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई थी। तो वहां तो हर विधानसभा क्षेत्र में हमें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो भाई ये सारे घूमकर आज मैं करनाल में आया हूं, तरावड़ी में आया हूं, नीलोखेड़ी हल्के में। आप बताओ यहां से क्या करोगे? आप बताओ। बाकी हरियाणा की तो बता दी मैंने आपको, हवा तवा। बाकी हरियाणा की तो मैंने हवा बता दी आपको,
लोगों ने फैसला किया, मन बनाया है लोगों ने बीजेपी को बदलने का। मन तो पिछली बार भी था जब 75 पार का नारा था, लेकिन बीजेपी 40 पे रुक गई थी। बड़ी मुश्किल से दुष्यंत चौटाला को मिला के सरकार बनाई, नहीं तो पिछली बार नहीं बनती, आपको पता है। लेकिन इस बार 5 साल और बीजेपी का कुशासन लोगों ने देखा है, झेला है, और हरियाणा को बहुत नुकसान किया इस सरकार ने इन 10 साल में। जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक प्रदेश था, हरियाणा खुशहाली का प्रतीक प्रदेश हुआ करता था, हरियाणा अमन चैन शांति अच्छी कानून व्यवस्था का प्रतीक प्रदेश हुआ करता था हरियाणा। 2014 से पहले उस हरियाणा को इन 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में पहचान मिली बेरोजगारी में। आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 अगर कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश। भारत सरकार बता रही है, भारत सरकार के संसद में प्रस्तुत आंकड़े, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा, नशे में देश में नंबर 1 हरियाणा, ड्रग ओवरडोज रिलेटेड डेथ पंजाब से भी ज्यादा पिछले 3 साल से हरियाणा में हो रही है। नशा आ गया हरियाणा में, ये इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। बेरोजगारी में, नशे में और अपराध में, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आप अंदाजा लगाओ। कल भी हमारे एक उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जो कालका से चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनके काफिले पे फायरिंग हो रही है, नौजवान बच्चे फायरिंग कर रहे हैं। एक उनके साथी जो चल रहा था उसके कंधे में से कल गोली निकली। यह स्थिति हो गई हरियाणा की। हरियाणा तो ऐसा नहीं होता था। आज देश में अपराध दर, क्राइम रेट सबसे ज्यादा आज हरियाणा में है। फिरौतियों की कॉलें आ रही हैं। आज क्या स्थिति बन गई पूरे हरियाणा के अंदर। आज बेरोजगारी में, नशे में, अपराध में, महंगाई में आज हरियाणा आगे बढ़ गया। ये और विकास की पट्टी से हरियाणा उतर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 वर्षों में कोई बड़ा काम आपके इलाके में बीजेपी की सरकार ने कोई बड़ी परियोजना या कोई बड़ा काम लाया हो तो आप बताओ। कोई बड़ा काम, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। तो वही सही बात है। ये काम, खैर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते क्योंकि हरियाणा वालों का दिल बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम खराब किया, उलझा दिया लोगों को। प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में कागज ठीक कराओ, अफसरों के चक्कर काटो। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया लोगों को उलझा दिया, काम खराब कर दिया। भाई जब आज तक गुजरात में इनकी सरकार है 20 साल से, गुजरात में ये आईडी पोर्टल नहीं आए तो हरियाणा में क्यों आईडी पोर्टल आके और अफसरों की जिम्मेदारी खत्म